अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। तसव्वुर कीजिए बहरीन हिंद के नीलगों पानियों के बिल्कुल दरमियान मालदीव के जुनूब में वाक़े एक ऐसे खूबसूरत काजू की शक्ल के जजीरे का जहां सफ़ेद रेत के साहिल और नारियल के घने दरख्त मौजूद हों। बज़ाहिर ये जजीरा दुनिया का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट रिजोर्ट होना चाहिए था, लेकिन अगर आप आज गूगल अर्थ पर इस जजीरे को जूम इन करके देखें तो आपको वहां किसी सयाह की बस्ती नहीं बल्कि दुनिया का सबसे क्लासिफाइड और खतरनाक अमरीकी एयरबेस और नेवल कमांड सेंटर नजर आएगा। यह है दिएगो गार्सिया, एक ऐसा जजीरा जहां से पूरी दुनिया पर नजर रखी जाती है। आज इस जजीरे पर किसी भी आम इंसान माओगीर असहाफी का जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है, लेकिन यह जजीरा हमेशा से ऐसा नहीं था। 1960 की दहाई तक यहां 2000 से जायद मकामी बाशिंदे पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। फिर अचानक सर्द जंग के दौरान वाशिंगटन और लंदन के बंद कमरों में एक ऐसा खौफनाक और खुफिया मुआहदा हुआ जिसने इन मासूम इंसानों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्हें रातों रात उनके पालतू जानवरों के सामने बंदूक की नोक पर बहरी जहाजों में भरा गया और जजीरे से जबरदस्ती निकालकर इसे हमेशा के लिए सेल कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक इंतहाई हसास और जियोपॉलिटिकल सवाल पैदा होता है। अमेरिका और बरतानिया ने एक पूरे कबीले को दरबदर करके इस जजीरे को दुनिया का सबसे खुफिया मिलिट्री बेस क्यों बनाया? कैंप जस्टिस कहलाने वाले इस अड्डे से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान पर बमबारी कैसे की? और चूंकि इस जजीरे के गिर्द समंदर इंतहाई गहरा है, क्या अमरीकी नेवी ने यहां ज़ेरे आब दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सबमरीन कमांड सेंटर बना रखा है? हाल ही में बरतानिया की तरफ से मॉरीशस को इन जज़ायर की वापसी के तारीखी मुआहदे के बाद इस अमरीकी अड्डे का मुस्तकबिल अब क्या होगा? आज की इस दस्तावेजी वीडियो में हम डिएगो गार्सिया के तारीखी अलमिए, इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत और मौजूदा आलमी सियासत के पोशीदा रुख से पर्दा उठाएंगे। नाजरीन, डिएगो गार्सिया की जियोपॉलिटिकल अहमियत को समझने के लिए हमें पहले इस तारीखी अलमिए को जानना होगा जिस पर मगरबी मीडिया अक्सर पर्दा डालता है। 16वीं सदी में पुर्तगाली मल्लाहों ने इस जजीरे को दरियाफ्त किया था, लेकिन बाद में ये फ्रांस और फिर बरतानवी सल्तनत के ज़ेरे असर चला गया। ब्रिटिश इंडियन ओशियन ट्रट बायट का हिस्सा बनने वाले इस जजीरे पर जो मकामी लोग आबाद थे उन्हें चागोसीन कहा जाता था। ये लोग नस्ल दर नस्ल नारियल की काश्तकारी करते और मछलियां पकड़कर एक पुरअमन और खुद कफील जिंदगी गुजार रहे थे। फिर साल 1966 आया। वियतनाम जंग उरूज पर थी और अमेरिका को बहरीन हिंद के वस्त में एक ऐसे अड्डे की जरूरत थी जहां से वो सोवियत यूनियन, एशिया और मिडिल ईस्ट पर नजर रख सके। अमेरिकी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट की नजर डिएगो गार्सिया पर पड़ी, जो कि हर तरफ से ओपन समंदर से घिरा हुआ एक महफूज जोन था। अमेरिका ने बरतानिया को एटमी मिसाइलों की खरीदारी में गहरी रियायत दी और बदले में डिएगो गार्सिया को 50 साल के लिए किराए पर मांग लिया। लेकिन अमेरिका की एक सख्त शर्त थी, जजीरे पर कोई मकामी आबादी नहीं होनी चाहिए, हमें ये जगह बिल्कुल वीरान चाहिए। बरतानवी हुकूमत ने इस शर्त को पूरा करने के लिए इंसानी हुकूक की तमाम धज्जियां उड़ा दीं। 1967 से 1973 के दरमियान जजीरे पर नारियल के कारखाने बंद कर दिए गए, अद्वियात और राशन की सप्लाई रोक दी गई ताकि लोग खुद जजीरा छोड़ दें। जब लोग फिर भी न गए तो बरतानवी कारिंदों ने मकामी लोगों के पालतू कुत्तों और जानवरों को जहरीली गैस के जरिए उनकी आंखों के सामने मार दिया और ऐलान किया कि अगर वो जजीरा छोड़कर न गए तो अगला नंबर उनका होगा। खौफजदा बच्चों और औरतों को जबरदस्ती मॉरीशस और सेशेल्स जाने वाले कार्गो जहाजों में भीड़ बकरियों की तरह भर कर निकाल दिया गया। दुनिया की तारीख में मादी बर्तरी के लिए एक पूरी तहजीब को उनकी मिट्टी से हमेशा के लिए जुदा कर दिया गया। नाजरीन, अब आती हैं इस जियोपॉलिटिकल एंगल की तरफ के आखिर चागोसीन कबीले को निकालने के बाद अमेरिका ने इस जजीरे को किस चीज में तब्दील किया। अमेरिका ने यहाँ खरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की और इस जजीरे को कैंप जस्टिस का नाम दिया, जो कि तारीख का एक बहुत बड़ा तजाद है। यहाँ 3 किलोमीटर से जायद तवील रनवे बनाया गया जो दुनिया के सबसे भारी मिलिट्री तैयारों का बोझ उठा सकता है। डिएगो गार्सिया की जोग्राफियाई पोजीशन ऐसी है कि ये मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया से बिल्कुल यकसा फासले पर है। यही वजह है कि अमेरिका ने 1991 की खलीजी जंग, गल्फ वॉर और फिर 2001 में 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर हमले के लिए इसी जजीरे का इस्तेमाल किया।
अमेरिका के सबसे क्लासिफाइड और मोहलिक तरीन स्टील्थ बमबार तैयारे B-2 स्पिरिट, B-2 स्पिरिट और B-52 स्ट्रेटफोर्ट्रेस रात के अंधेरे में इसी जजीरे से उड़ते मिडिल ईस्ट अफगानिस्तान पर बमबारी करते और किसी भी मुखालिफ मुल्क की रडार रेंज में आए बगैर वापस डियागो गार्सिया पर लंगर अंदाज हो जाते। चूंकि ये जजीरा हर मैनलैंड से हजारों किलोमीटर दूर है, इसलिए मिडिल ईस्ट की कोई भी मिसाइल टेक्नोलॉजी या फोर्स इस अमरीकी अड्डे को जवाबी निशाना बनाने की सलाहियत नहीं रखती। ये जजीरा अमलन बहरीन हिंद के वस्त में अमरीका का एक ऐसा नाकाबिले तस्खीर उड़ता हुआ कला बन गया जिसने पूरे खित्ते का जियो पॉलिटिकल तवाजुन अमरीका के हक में झुका दिया। लेकिन नाजरीन, डियागो गार्सिया की फिजाई ताकत तो सिर्फ वो हिस्सा है जो दुनिया को नजर आता है। इसका असल और सबसे हसास राज इसके समंदर की गहराइयों में छुपा हुआ है। डियागो गार्सिया एक मरजानी एटाल है जिसके अंदरूनी हिस्से में एक बहुत बड़ी और गहरी कुदरती झील लागून मौजूद है। इस लीगोन के गिर्द समंदर इतना गहरा है कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर आबदोजें, न्यूक्लियर सबमरीन्स सतहन समंदर पर आए बगैर ज़ेरे आब बराह रास्त दाखिल हो सकती है। दिफाई माहिरीन का मानना है कि अमेरिका ने डियागो गार्सिया को अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स का एक खुफिया रिफ्यूलिंग और कमांड सेंटर बना रखा है। यहाँ से अमरीकी आबदोजें आबनाए मिलिक्का और आबनाए हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोनों पर चंद घंटों में पहुंच सकती है और चीन की बहरी नाकाबंदी करने की सलाहियत रखती है। लेकिन हालिया बरसों में इस जियोपॉलिटिकल शतरंज में एक बड़ा मोड़ आया है। बैन अल अक़वामी अदालत इंसाफ (ICJ) और अक़वाम मुत्तहिदा ने बरतानिया के चागोस जज़ायर पर कब्जे को गैर कानूनी करार देते हुए मॉरीशस के हक में फैसला दिया। तवील सिफारती दबाव के बाद बिलाखिर बरतानिया ने मॉरीशस के साथ एक तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए जिसके तहत चागोस जज़ायर की खुद मुख्तारी मॉरीशस को वापस करने का ऐलान किया गया। लेकिन यहाँ अमरीका की जियोपॉलिटिकल ताकत देखिए। इस मुआहदे के बावजूद अमरीका ने मॉरीशस पर यह दबाव डालकर एक शर्त शामिल करवाई है कि डियागो गार्सिया का मिलिट्री 20 अगले 99 सालों तक अमरीकी कंट्रोल में ही रहेगा। यानी दुनिया के कवानीन बदल सकते हैं, जज़ायर के मालिकान बदल सकते हैं, लेकिन बहरीन हिंद के इस अहम तरीन मोहरे पर अमरीका अपना कंट्रोल किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि ये 20 एशिया पर अमरीकी तसल्लुत की जमानत है। नाजरीन, डियागो गार्सिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि आलमी सियासत की बिसात पर जब सुपर पावर्स अपने मुफादात के नक्शे खींचती है तो वो कमजोरों की तारीख, उनके हुकूक और उनके घरों को पामाल करने में एक सेकंड की भी ताखीर नहीं करती। बरतानिया की तरफ से मॉरीशस को जज़ायर की वापसी के बावजूद डियागो गार्सिया पर अमरीकी फौज का ये तवील कंट्रोल ये साबित करता है कि बहरीन हिंद की ये समंदरी रिंग जा मुस्तकबिल की जियोपॉलिटिक्स में भी सबसे अहम दान जंग बनी रहेगी। एक तरफ चागोसीन कबीले की अपने घरों को वापसी की अधूरी आस है तो दूसरी तरफ अमरीकी मिलिट्री का नाकाबिले तस्खीर फौलादी हिसार। आपके ख्याल में क्या मॉरीशस को जज़ायर की वापसी के बाद चागोसीन कबीले को उनकी मिट्टी पर वापस आने की इजाजत मिलनी चाहिए, या फिर अमरीका का सिक्योरिटी के नाम पर इस जजीरे को सिविलियंस के लिए बंद रखना दुरुस्त है? कमेंट्स में अपनी कीमती और संजीदा राय का इजहार जरूर करें। अगर आपको हमारी ये गहराई से रिसर्च की गई दस्तावेजी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दुनिया के ऐसे ही पोशीदा जियोपॉलिटिकल और साइंसी राजों को मुस्तनद अंदाज में समझने के लिए स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।